प्रेस ऑन नेल्स लगाते हो और वो कुछ घंटे बाद ही निकल जाते हैं या फिर 1-2 दिन बाद ही निकल जाते हैं, then you must watch this video. So today I will show you correct and professional method how to apply press on nails at home and they stays longer than 10 to 15 days. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। उसके साथ साथ मैं एक नेल टेक्नीशियन भी हूँ। मैं सर्टिफाइड नेल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उसके नाते आपको बताने वाली हूँ कि आप प्रेस ऑन नेल्स कैसे अप्लाई करोगे बहुत ही इजी वे में। सो बिफोर वी स्टार्ट वी नीड दिस टाइप्स ऑफ प्रेस ऑन। ऐसे प्रेस ऑन्स आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास ये 2 प्रेस ऑन्स है। सो आई थिंक आई शुड यूज दिस टुडे। मैं आज ये आपको लगा के दिखाने वाली हूँ। So we are using this press on nails. So let's see. ये ऐसे बॉक्स में आता है और ऐसे बहुत सारे नेल टिप्स होते हैं इसके अंदर। हर साइज के टिप आपको मिलेंगे इसके अंदर। उसके साथ आपको मिलता है ये किट, जिसके अंदर आपको मिलेगा ये ग्लू स्टिकर, देन ये वुडन स्टिक, देन उसके बाद आपको मिलता है ये अल्कोहल पैड। गेट दिस मिनी बफर। ये मिनी बफर मिलता है ऐसे। दिस आर माई नेचुरल नेल्स, बट मैं ये कट करने वाली हूँ आज आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि नेल्स कैसे फास्ट ग्रो करे और स्ट्रॉन्ग अपने नेल्स को कैसे बनाए, अगर आपको जानना है तो कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। यू कैन सी माई नेल्स। ये नेल टूट गया था कुछ हफ्ते पहले ही मेरा। वैसे मेरे नेल्स इजीली टूटते नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई वॉज इन रश और मेरा नेल ड्रॉर में आ गया, देन वो ब्रेक हो गया। उसके लिए हमें चाहिए नेल कटर, ताकि हम अपने ओरिजिनल नेल आपको बहुत लाइन में से कट करने हैं। इस तरीके से ऐसे होने चाहिए। सो लेट्स कट दिस। सो यू हैव टू कट द नेल। नेल शुड बी लाइक दिस। बहुत यहाँ तक अपने नाखून होने चाहिए। सो मैंने अपने नाखून कट कर दिए हैं। आपको एग्जैक्ट ऐसे लेवल पे नाखून कट करने हैं। सो बिफोर आई पॉप माई नेल्स, मैं नेल्स को प्रेप करने से पहले मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने साइज के नेल्स पहले निकाल लूँ। आपको ऐसे ही साइज चेक करना है। हर नेल टिप आपको नेल के ऊपर रखना है, साइज चेक करना है। ये देख सकते हो आप, थोड़ा बड़ा है साइज, तो मैं दूसरा ट्राई करती हूँ। तो हम दूसरा टिप ले लेते हैं और उसे हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं परफेक्टली बैठ रहा है। कॉर्नर्स हमारे ना विजिबल है ना गैप है, तो ये परफेक्ट साइज है। हम दूसरे नेल का भी फाइंड कर ले। सो चेक लाइक दिस। ना गैप होनी चाहिए और ना नेल के बाहर जाना चाहिए। एग्जैक्ट आपके कॉर्नर्स में नेल बैठना चाहिए, तो वो आपका परफेक्ट साइज है। तो ऐसे एक एक करके आपको सभी नेल्स के ऊपर चेक करना है कि ये फिट आ रहा है कि नहीं, ये ऐसे गैप नहीं आने चाहिए। तो ये मतलब ये थोड़ा छोटा है, तो मैं दूसरी साइज यूज करती हूँ। तो ये देखते हैं, ये एग्जैक्टली बैठ गया हमारे नेल्स के ऊपर। यू कैन सी। सो दिस इज द परफेक्ट साइज फॉर दिस फिंगर। सबसे छोटे प्रेस ऑन टिप्स होते हैं वो आपके पिंकी फिंगर पे आ जाएंगे। यू कैन सी, ये बहुत बड़ा है मेरे नेल्स के लिए। थंब के लिए कितना बड़ा है। सो दिस इज नॉट द राइट साइज फॉर माई थंब, तो मैं दूसरा ट्राई कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी, ये परफेक्टली बैठ गया है नेल्स के ऊपर। सो दिस इज द करेक्ट साइज। तो आपको ऐसे साइज चुनने हैं जो आपके नेल्स के लिए परफेक्ट है। इसमें सभी नेल्स के साइज होते हैं। आपको आपका परफेक्ट साइज ढूंढना है जो आपको अच्छे से ऐसे नेल्स पे बैठ जाए। आप ऐसे ही कहीं पे टेबल पे, पेपर पे, बॉक्स पे, कहीं पे भी लाइन वाइज ऐसे आपके नेल साइज रख दो, ताकि आपको इजीली पता चले कि आपको कौन सा साइज आपके नेल के लिए है, थंब के लिए कौन सा है, रिंग फिंगर के लिए कौन सा है। ऐसे आपको पता चलेगा बहुत इजी में। तो आपको हमेशा ऐसे कहीं पे निकाल लेना अपने साइज। तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने अपने साइज के नेल्स फाइंड आउट कर लिए। आपको जो किट में वुडन स्टिक दी है आप वो यूज़ करोगे। ये मेरे पास था तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ।
इससे आपको ये जो क्यूटिकल एरिया होती है उसको पुश करना है, क्योंकि तभी आपके नेल्स प्रॉपरली लगते हैं। तो आपको बस इसको थोड़ा सा पीछे पुश करना है, लाइक दिस। ऐसे बस थोड़ा थोड़ा सा पुश करो। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बस धीरे से इसको बैकवर्ड पुश करना है, दैट्स इट। सो हमने दोनों हाथ के अपने क्यूटिकल एरिया को पुश कर लिया है, यू कैन सी दिस। आपने ये स्टेप स्किप किया तो आपके नेल्स लिफ्ट होंगे, वो प्रॉपरली यहाँ पे सेट नहीं होंगे। आपके नेल्स जो आपने प्रेस ऑन लगाए वो अच्छे से स्टिक नहीं होंगे, इसके ऊपर रहेंगे तो वो जल्दी निकल जाते हैं। तो दिस इज द मेन रीज़न। तो आपको अच्छे से क्यूटिकल एरिया को, जो ये क्यूटिकल है उसको अच्छे से पुश करना है। सो सेकेंड स्टेप है हमारा बफर। ये है बफर। आपको इससे आपके नेल्स बफ करने हैं अच्छे से, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ आपको शाइन रिमूव करनी है अपने। तो बस आपको नेल्स की शाइन निकालनी है, ज्यादा बफ नहीं करना है, हल्के हाथ। जस्ट रिमूव द शाइन। अगर आप अच्छे से बफ नहीं करते अपने नेल्स, तो आप ग्लू स्टिकर लगाते हो, वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकता। तो आपको अच्छे से शाइन रिमूव करनी है आपके नेल्स की। श्योर आप पूरी शाइन निकाल दो। शाइनी सरफेस पे ग्लू प्रॉपरली स्टिक नहीं होता। फर्स्ट स्टेप है हमारा उसमें ये अल्कोहल पैड दिया होता है, उसको आपको नेल्स को अच्छे से क्लीन करना होता है। तो अब हम अल्कोहल पैड से अपने नेल्स को डिहाइड्रेट कर रहे हैं, अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। इससे आपके नेल्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। दूसरे हाथ को भी हम अल्कोहल पैड से नेल्स को क्लीन करेंगे। आई नो आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे पहले, उन्होंने बताया होगा कि पहले नेल्स को प्रेप करो, बफिंग करो, ये करो, वो करो। पर मैं कहती हूँ पहले अपने प्रेस ऑन नेल्स के साइज़ फाइंड कर लो, उसके बाद आप नेल्स को प्रेप करो। क्योंकि आप पहले नेल्स प्रेप कर लेते हो, फिर नेल स्टिप ढूंढते रहते हो साइज़ के, तो टाइम लगता है। ऐसे स्टिकर से भी स्टिक कर सकते हो, या फिर आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। सो आप ऐसे स्टिकर मिलता है, उसमें आपको ऐसे चेक करना है कि कौन सा एग्जैक्ट आपके नेल्स के साइज का है। जैसे हमने नेल्स चेक किए थे, आपको बस वैसे देखना है। तो ऐसे हम साइज को चूज करेंगे। ये बहुत छोटा है, ये भी थोड़ा छोटा है, ये भी थोड़ा छोटा है, सो आई कैन यूज दिस। तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक दी हुई होती है, आपको उसको रिमूव करना है। उसके बाद आपके साइज के जो भी ग्लू स्टिक ऑन हैं वो आपको लेने हैं और उसको अच्छे से अप्लाई करना है और अच्छे से रब करो, और फिर जो ये प्लास्टिक है उसे रिमूव कर दो। देख सकते हो हमने ये स्टिकर अप्लाई कर दिया है, ग्लू अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम लेके ये प्रेस ऑन, उसके ऊपर आप ऐसे एंगल से प्रेस करोगे और 30 टू 40 सेकेंड आप इसे प्रेस करके रखोगे। ऐसे हम सारे फिंगर्स को अप्लाई करेंगे। तो हमने ले लिया स्टिकर, उसको अच्छे से प्लेस करोगे, अच्छे से रब करोगे, उसके ऊपर का स्टिकर निकालोगे और फिर नेल प्रेस ऑन नेल्स अप्लाई करोगे। 30 टू 40 सेकेंड होल्ड करोगे अच्छे से, इस तरीके से। ऐसे हम बाकी के नेल्स भी करेंगे। स्टिकर लो, अप्लाई करो, रब करो, स्टिकर निकालो और प्रेस ऑन नेल्स प्रेस कर दो। 30 टू 40 सेकेंड होल्ड करो। सो आपने देखा कितना इजी है प्रेस ऑन नेल्स अप्लाई करना। दिस इज़ वेरी इजी मेथड, और ये ऐसे नेल्स ना आपके बहुत ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। सो आप ऐसे ट्राई करके देखो। अब हमने एक हाथ का कर लिया, हम दूसरे हाथ का भी फटाक से कर लेते हैं। आप अच्छे से क्यूटिकल एरिया को पुश करो, फिर बफिंग करो, फिर अल्कोहल पैड से डिहाइड्रेट करो, क्लीन करो नेल्स। उसके बाद ये स्टिकर या फिर ग्लू ले सकते हो आप, ऐसे आप अप्लाई करोगे और बहुत इजीली हमारे नेल्स लग गए। यू कैन सी कितने ब्यूटीफुल लग
अगर आपको ये प्रेस ऑन नेल्स की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके लिए। ये हमने अपने नेल्स अप्लाई कर दिए हैं एंड इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ, जब हमने जो ग्लू स्टिकर लगाया था उसके बाद आप ड्रायर से उसको थोड़ा वार्म अप कर लो, उसके बाद आप प्रेस ऑन अप्लाई करोगे तो आपके प्रेस ऑन और ज़्यादा दिन तक टिकेंगे। ट्राई दिस हैक एंड थैंक मी लेटर। अगर आप ग्लू अप्लाई कर रहे हो देन लेट मी टेल यू, आप सोच रहे हो ज़्यादा ग्लू लगाऊंगी तो ज़्यादा दिन टिकेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत कम ग्लू लगाना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्विकली। आपका रियल नेल है, ये आपका फेक नेल है। इसके ऊपर आपने ग्लू लगाया, जिससे क्या होता है, अगर आपने कम ग्लू लगाया तो बहुत अच्छे से कवर रहता है, ज़्यादा गैप नहीं रहती रियल नेल और फेक नेल्स में, तो बहुत अच्छे से ज़्यादा दिन तक टिकते। अगर आप ज़्यादा ग्लू लगाओगे तो बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका नेल्स, क्योंकि आपके नेल्स के बीच गैप क्रिएट हो गई है रियल और प्रेस ऑन नेल्स के बीच। ये देखो, ये जो कॉर्नर होता है ना हमारा, यहाँ से पानी हम जब डेली यूज करते हैं, पानी में हाथ जाता है तो यहाँ से पानी अंदर जाके ग्लू को लूज कर देता है। तो अगर कम ग्लू लगाओगे तो कम गैप रहेगी, कम पानी अंदर जाएगा। अगर आपने ज्यादा ग्लू लगा दिया तो क्या होगा, प्रेस ऑन नेल्स बहुत जल्दी निकल जाएंगे। मुझे किसी ने कमेंट करा था कि उसे प्रेस ऑन नेल्स अप्लाई की थी और वो बहुत जल्दी निकल गए थे। तो कैसे वो अप्लाई करे जिससे कि ज़्यादा दिन टिके? तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया उसके लिए स्पेशली, और ऐसे भी बहुत सारे गर्ल्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो। और आपको क्या प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में बताओ मुझे। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.